हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके नीट 2021 के एग्जाम की डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। आपका एग्जाम 12 सितंबर को होने वाला है और 13 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में कई सारी बातें ऐसी जो जानने के बाद आप फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, मैं सारी डिटेल एक एक करके आपको बताऊंगा। आज सबसे जरूरी बात आपके लिए यह है कि आपका जो नीट 2021 का पेपर पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो इन्हीं चेंजेस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आप जानते हैं कि नीट में 180 क्वेश्चन आया करते थे और टोटल पेपर 720 नंबर का होता था। अब पेपर आपका 720 नंबर का ही रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन का नंबर है ये 200 हो गया है। 180 की जगह पर अब आपका जो पेपर होगा नीट का उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें से 180 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यानी जो 20 क्वेश्चन है वो ऑप्शनल होंगे, आप उनको छोड़ सकते हैं। 180 क्वेश्चन ही आपको करने होंगे। तो किस तरह का पैटर्न है जरा समझते हैं इसको। यहां पर अभी तक जो नीट का पेपर होता था उसमें 3 सेक्शन हुआ करते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन रहते थे, 45 करने होते थे। केमिस्ट्री में 45 में से 45 करने होते थे। बायोलॉजी में 90 में से 90 करने होते थे। टोटल 180 क्वेश्चन होते थे, 720 नंबर। लेकिन अब की बार जो पेपर का पैटर्न होगा उसमें 4 सेक्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। यानी बायोलॉजी को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब हर सब्जेक्ट में टोटल 4 सब्जेक्ट बना दिए गए। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, हर एक सब्जेक्ट में यहां पर 2 सेक्शन होंगे। हर एक सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होंगे, एक होगा सेक्शन ए और एक होगा सेक्शन बी। हर सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए सेक्शन बी, बॉटनी में सेक्शन ए सेक्शन बी, जूलॉजी में सेक्शन ए और सेक्शन बी आ जाएगा। तो हर यहां पर पेपर में 2 सेक्शन हो जाएंगे, आपके हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शन हो जाएंगे। अब सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे, जैसे फिजिक्स के सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे और ये 35 क्वेश्चन पूरे के पूरे करने हैं। मतलब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आप छोड़ने का। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन में जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 140 होंगे। लेकिन जो सेक्शन बी में 15 सवाल होंगे फिजिक्स में, बेटा इनमें से केवल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब इन 15 में से 5 सवाल आप छोड़ देंगे जो कठिन आपको लगेंगे, बाकी 10 सवाल आप यहां पर कर लेंगे। 40 मार्क्स यहां पर मैक्सिमम होंगे। तो टोटल कितना हो गया? टोटल वही 180 ही आएगा। लेकिन आपके पास चॉइस आ गई कि अब आपके पास 45 की जगह पर 50 सवाल टोटल हो गए फिजिक्स में, जिनमें से 5 सवाल आप छोड़ सकते हैं और बाकी जो 45 सवाल हो अटेम्प्ट करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 180 रहेंगे, यानी टोटल स्कोर अनअफेक्टेड रहेगा। क्वेश्चन का नंबर बढ़ा है लेकिन टोटल स्कोर अनअफेक्टेड रहेगा। केमिस्ट्री में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन पूरे पूरे अटेम्प्ट करने हैं, इसमें कोई छोड़ नहीं सकते। मतलब आपको नहीं आता तो आप छोड़ोगे, ऐसा जरूरी नहीं। मतलब कहने का यह है कि 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सारे करने होते हैं। लेकिन जो 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे केमिस्ट्री में, इसमें से 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। 10 क्वेश्चन जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। इसी तरह बॉटनी के सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन जो 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे इसमें से आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और केवल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप, 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। जूलॉजी के सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे, जिनमें 35 आपको करने 140 नंबर के, और 15 क्वेश्चन जो आपके सेक्शन बी में होंगे इसमें 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इस तरह टोटल अगर आप देखें तो फिजिक्स में आपको 50 सवाल मिलेंगे, केमिस्ट्री में 50 सवाल, बॉटनी में 50 सवाल, जूलॉजी में 50 सवाल, 200 गए, टोटल हो गए 200 सवाल। अब इन 200 में से आपको अटेम्प्ट 180 करने। क्यों ये पैटर्न चेंज किया गया इसको भी समझ लीजिए। आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में, जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम था, उसमें सिलेबस को रिड्यूस किया गया था और रिड्यूस सिलेबस को ही कंपनसेट करने के लिए यह काम किया गया है। 2022 में हो सकता है कि ऐसा ना हो, ये 2021 के पैटर्न में चेंज किया गया है। तो ये चीजें थोड़ी सी हो सकता है। और देखिए जो टाइम है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, पेपर 3 घंटे का ही होगा। 180 सवाल भी करने हैं आपको, 180 सवाल ही करने हैं आपको, 720 नंबर मैक्सिमम मार्क्स हैं। ये सब चीजें अनअफेक्टेड हैं, केवल क्वेश्चन का नंबर ज्यादा है। अब आपको 180 की जगह नीट में 200 सवाल मिलेंगे, जिनमें से 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये थोड़ा सा आसान भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। ठीक, आसानी क्या हो जाएगी कि आपको ऑप्शनल 20 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो हो सकता है कि आपको कठिन लगे। जैसे फिजिक्स में सेक्शन बी में 15 सवाल आपको दिए गए, 15 में से हो सकता है कि 5 सवाल कठिन हो तो उनको आप छोड़ सकते हैं।
इसी तरह केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, बॉटनी में भी आप 5-5 सवाल छोड़ सकते हैं, ये आसान चीज है। लेकिन कठिन क्या हो जाएगा इसमें? कठिन ये हो जाएगा यहां पर कि अब आपको 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने भी तो पड़ेंगे। भाई कोई भी क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो 20 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए टाइम भी थोड़ा सा लग जाएगा। तो ये टाइम भी थोड़ा सा यहां पर इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन टाइम 3 घंटे ही रखा गया है। मैक्सिमम मार्क्स 720 ही रखे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट आप 180 ही कर सकते हैं। बट चेंज ये किया गया है कि अब 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और पेपर आपका डिवाइड होगा 4 सब्जेक्ट में। अभी तक 3 सब्जेक्ट होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी होगा और हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शन बना दिए गए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 सवाल होंगे जो सारे अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में 15 सवाल होंगे जिनमें से जो आप चाहें 10 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी निगेटिव मार्किंग उसी तरीके की रहेगी, यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं 4 नंबर आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करते हैं -1 आपको मिलेगा, और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 नंबर आपको मिलेगा। यह पूरा पैटर्न उसी तरह का है। अगर किसी क्वेश्चन पे डिस्प्यूट होता है और एनटीए उस क्वेश्चन को हटाता है तो उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, आपने क्वेश्चन चाहे अटेम्प्ट किया हो या फिर ना किया हो। तो आपके नीट से जुड़ी हुई जो मेन बातें उसके लिए मैं आपको बताता रहूंगा कि पेपर में क्या चेंज हुआ है, कौन सा लैंग्वेज आप भरेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में हम ऑप्शन डालें, हिंदी का ऑप्शन डालें, पेपर हमें किस फॉर्म में मिलेगा। तो ये सारी बातें एक एक करके मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपको बताऊंगा। अगर किसी भी ऑप्शन में, किसी भी जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हैं, किसी भी ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, उसका आंसर मैं करूंगा। और छोटी छोटी वीडियोस के बारे में, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जितनी भी डिटेल है, चाहे वो एज लिमिट का क्वेश्चन हो, चाहे वो लैंग्वेज का ऑप्शन हो, चाहे वो कोड का ऑप्शन हो, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।